गुड मॉर्निंग बच्चों। तो यहाँ दिया हुआ एक प्रश्न बराबर है और दोनों तरफ व्यंजक दिया हुआ है। 3 इंटू इधर इधर देखें आप लोग, t-3 बराबर इक्वल टू 3 ब्रैकेट में 2t + 1। तो बराबर है और दोनों तरफ है, इसका मतलब ये तुला लग गया है ना। क्या है? बायां पक्ष और दायां पक्ष, एल एच है ना। तो बायां पक्ष और दायां पक्ष तो है क्या, कौन सी है? समीकरण है। और समीकरण में चर का मान निकालना होता है कि अचर का, और उसमें जो रहना चाहिए उसका समीकरण का विशेषता है कि बराबर का चिन्ह होना चाहिए जो है, और विशेष वहां हो गया है ना, हो कि नहीं अभी हुआ? हाँ, और इसमें चर संख्या होना चाहिए। तो इसमें चर संख्या कौन है बुआ? इस समीकरण में चर संख्या t है और इसके दोनों पक्ष में है चर संख्या, है ना। तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, कम से कम एक पक्ष में रहना जरूरी है, लेकिन दोनों पक्ष में है तो और मस्त है, कोई बात नहीं। तो सबसे पहले कहता है कि निम्न समीकरण को, निम्न के मतलब होता है या निम्नलिखित का मतलब होता है नीचे जो दिया हुआ है आपका प्रश्न, इस समीकरण को सरल रूप में पहले बदलिए। पहले सरल, सरल के मतलब क्या होता है? सरल के मतलब आसान कीजिए, यह जो मुश्किल भरा हुआ है उसको पहले आसान कर दीजिए और उसके बाद उसको हल कर दीजिए, अर्थात इसमें जो चर संख्या है उसका मान निकाल दीजिए, है ना। तो आप करते हैं, अब ध्यान दीजिए तो कुछ भी दिक्कत नहीं है, थोड़ा भी नहीं प्रॉब्लम आएगा, और ध्यान नहीं देंगे तो मुश्किलों से भरा रहेगा। यह जिंदगी ही है हम लोगों को मुश्किलों से भरा पड़ा, और उस मुश्किल आने के पहले ही यदि हम लोग सतर्क रहें। अब कल हम लोग भूखे रहेंगे कैसे? जब हम ड्यूटी में आए हैं, सरकार हमको देगी वेतन, या आज हम कोई मजदूरी करने के लिए गए हैं तो जरूर है कि दिन भर करेंगे तो हमको मिलवे करेगा मजदूरी। यह तय है कि परिश्रम करेंगे किसी खेत पर तो हमको नहीं देगा मजदूरी। तो रात में बाल बच्चे खूब बनाएंगे, खाएंगे, जो भी रूखा सूखा या जितना बन पाएगा, मस्ती से खाएंगे, नींद से सोएंगे। लेकिन अगर पेट चाट करके और बैठल रहेंगे घर में या किसी पेड़ के नीचे, तो कहीं से कोई मजदूरी हमें देगा? तो रात में हम लोग बाल बच्चे खाने का अंदेशा देखेंगे तो परिश्रम करेंगे। उसी तरह से यह जो मैथ दिया हुआ है इसको हम लोग पहले नंबर सरल कर दें, कोशिश करें बनाने का। यहाँ ध्यान दें, और बूढ़ा जैसन बैठे नहीं, बैठे अभी तुम लोग नव युवक हो, युवक नहीं हो, नव युवक हो, नया युवक बनने जा रहे हो। इसलिए इस उम्र में एकदम रहता है शरीर ताजा ताजा, खून उमंग भरा हुआ, तो उस तरह से नहीं बैठे एकदम लग रहा है कि थक मार करके आए हैं और बैठ गए। वह उम्र मेरा है, तो हमको कभी देखते हो लगता है वो उधर रहते हैं तो लगता है मरा हो, लेकिन क्लास में आते हैं तो नई ताजगी और नई उमंग को ले करके कोशिश रहता है। तो अब हम लोग इसे सरल करें, आसान करें इस मुश्किल भरे क्वेश्चन को। तो 3 में और पहले नंबर यह कोष्ठक में जो 2 पद दिए हुए हैं, एक चर संख्या है और दूसरा अचर संख्या है। इन दोनों चर और अचर संख्याओं में हमें गुना करना है 3 से। तो 3 से बच्चे अभी आज ठन्नक से बोल रहे हो, सिर्फ आज भर पहला दिन हिदायत दे दिए हैं, और कल से सबसे पहले होमवर्क का टेस्ट होगा। 3 गुने t बराबर क्या हो जाएगा? 3t। तो या 3t दे दिए तो कोई प्रॉब्लम है? अब यहाँ चिन्ह है माइनस का और 3 के पहले चिन्ह है प्लस का,
तो प्लस और माइनस में गुना करेंगे तो हो जाएगा माइनस, और फिर संख्या चर और नहीं सॉरी अचर और अचर है तो 3 तिया 9 फिर बराबर है। अब यही क्रिया हम लोग दाएं पक्ष में करने जा रहे हैं। कौन क्रिया? जो अभी किए हैं वही बात। ये समझ गया? कौन कौन समझा? हाथ उठाओ तो। हाँ बस गिराओ हाथ। अब फिर वही क्रिया यानी 5 में गुना करना है 2t से, तो पहले करेंगे 5 दूना 10, पहले अचर और अचर में कर दिए 5 दूना 10, और ना तो इसमें t है, बस एक गो तो t है ना, तो 10t हो गया 10t। और अब देखो यहाँ +5 है और यहाँ भी प्लस है, तो प्लस में प्लस का गुना करेंगे तो प्लस हो गया, और फिर 5 में 1 से गुना करेंगे तो 5। अब हमें आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आप यहाँ तक सरल कर लिए। पहला है समीकरण को सरल रूप में बदलें, तो सरल रूप में बदल दिए न। अब ब्रैकेट समाप्त है तो सरल रूप में हो गया ने। अब कहता है हल कीजिए, तो हल करने के लिए 2 बताए थे, 2 पार्ट में बताए थे है ने। एक में कि क्या इसमें घटा दें, क्या जोड़ दें, या क्या करें जो हम इसे हल कर। तो पहले हम लोग पक्षांतर से हम करते हैं है ने, तो यही आराम भी है ने। सबसे पहले इसमें 2 पद और इसमें भी 2 पद। तो पहला पद है जो मुसीबत भरा नहीं है, चर संख्या भरा है ने। तो यहाँ 3t और इसमें जो चर संख्या वाला संख्या है उसको क्या करें? पक्षांतर कर देंगे। अरे लिखिए दइयो बड़ी बड़ा ऐसे लिखल जाए हो है। तुम लोग टोकता उकता नहीं, तुम्हारा जो मास्टरनी है वह बहुत ज्यादा करते हैं बकवास, हमको बड़ी गुस्सा लगता है। समझाते हो नहीं जी? 3t और इस +10t को पक्षांतर किए तो क्या हो जाएगा? -10t। अब tt वाला संख्या हो गया एक तरफ, और अब ये जो -9 है इसको स्थिर रखे है ना। और हमें tt को इसलिए किए क्योंकि t का ही तो मान निकालना है, और बराबर देने के बाद इधर बच रहा है क्या? +5 बच रहा है, तो प्लस दे दें कि रहने दें? +5 है नहीं है, प्लस तो भी प्लस है यहाँ, और -9 है तो पक्षांतर करेंगे तो हो गया +9। यहाँ तक तो आप लोग एकदम टंच। या 3t में और घटा देंगे 10t को। बस शांत रहिए, अब शांत रहिए। अब बेटा ये 3t और -10t है, अगर यहाँ रहेगा 5 घटाओ 7 और इधर है 7 घटाओ 5, 2 चीज आ गया सामने में। तो 7 बड़ा पूर्णांक है, उसमें घटा देना है 5 को, तो आ जाएगा क्या चीज? 2। अगर 5 में और इस 7 को घटाना होता है तो -2 आता है। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक उसी प्रकार से 3t में घटाना है 10t को, तो एक यह प्लस वाली संख्या है और एक माइनस वाली संख्या है, तो इसमें घट गया। उसी तरह से यह प्लस वाली संख्या है और यह जो 7 है वह माइनस वाला पूर्णांक है, तो एक प्लस और एक माइनस में रहेगा, तो हर हालत में उसे घटना रहेगा, चाहे बड़ी रहे इधर या इधर, उसे घटाना है। तो 3t है और घटाओ 10t, इसका मतलब है +3t है और -10t है, तो उसे क्या करें? घटा दें। तो घटा देंगे तो 10t में 3t घटेगा, तो कितना बचेगा? 7t। अब देखेंगे 7 बचा, तो
अब चिन्ह की बात आती है, चिन्ह जरूर रखना है कि जो बड़ी है इसमें घटाए हैं 3 में 10 कि -10 3 में t को घटाए हैं, तो जिसमें घटाए हैं उसी में ना बचेगा। तो जो बचा है वह जो कितना बचा -7t, तो बची हुई जो है माइनस में रहेगा। और इसका तो गोल मटोल हो गया और हो गया 9 5 14। कितना मजा लग रहा, बहुत बहुत बहुत। अब यह हम लोग -7t है, क्या है -7t है। इसका मतलब है इसको विस्तार से करेंगे तो -7 और गुना t है ना। तो जब पक्षांतर करते हैं तो जोड़ घटाव में होता है, घटाव जोड़ हो जाता है, गुना भाग हो जाता है, भाग गुना हो जाता है। तो यह जो गुना है ना, गुना चिन्ह नहीं है फिर भी यहाँ क्या है गुना है। तो अब इस गुना को यानी t का मान निकालेंगे तो गुना चल जाएगा क्या चीज में, भाग में। और भाग का मतलब होता है बटा, भाग का मतलब बटा, और बटा हो गया -7। अब यह हालत हो गया कि बटा के नीचे -7। तो शायद नहीं, मैं एकदम निश्चित तौर पर आप लोग को एक बार जरूर बताई हूँ कि बटा के नीचे में यानी हर में अगर माइनस रहेगा तो वह कभी नहीं रह सकता है। वह हर माइनस यदि हर रहेगा उस माइनस को कहाँ चल जाना है, कैसे, देखो 14 बटा -7 है ना। तो अब इसमें देखिए बुआ 2 बटा 5 है, इसको ध्यान से देखो। अब 2 बटा 5 को ऊपर में भी 2 से गुना कर दिया, नीचे में 2 से गुना कर दिया, 2 दूनी 4 और बटा 5 दूनी 2 बटा 5 बन गया 4 बटा 10। तो 2 बटा 5 ही है 4 बटा 10, दूसरा चीज नहीं है, यही 2 बटा 5 है 4 बटा 10। अगर 2 बटा 5 को और इसमें ऊपर भी 3 से कर दिए, नीचे भी 3 से कर दिए, तो 3 दूना 6 और बटा 5 दिए 15 हो गया ना। तो 2 बटा 5 ही है, पहले था क्या 2 बटा 5, उसके बाद बदल दिए 4 बटा 10 और उसके बाद बदल दिए 6 बटा 15। ये जो 2 बटा 5 है ये भी 2 बटा 5 है और ये भी 2 बटा 5 है। अब कहोगे कि 2 बटा 5 कैसे, तो देख रहे हैं कि 4 बटा 10 है, इसे देख रहे हैं कि 6 बटा 15 है, तो 2 बटा 5 कैसे, जब हम आंखों देखा चीज को और हम झूठाएंगे, लेकिन है इसका मान उतना ही है। कैसे, देखो इसको 4 बटा 10 है, 2 दूना 4 और 5 दूना 10 कितना है 2 बटा 5 है ना, हो आया ना 2 बटा 5। 6 बटा 15 है तो 3 दूना 6 और 3 5 15 कितना आ गया 2 बटा 5। 2 बटा 5 आया न, तो है कोई फर्क है, लिखावट में अंतर हो गया लेकिन उसका मान, उसका मूल्य, उसका कीमत इतना ही है ना। कैसे ऐसे हुआ, जिस संख्या से ऊपर गुना कर रहे हैं उस संख्या से नीचे गुना कर दिए, मान बराबर। जिस संख्या से ऊपर गुना किए उस संख्या से नीचे मान, सिर्फ गुना, घटाव जोड़ के बात नहीं कर रहे। तो गुना करेंगे चाहे 10 से ऊपर कर दें तो 10 से नीचे से भी कर देंगे तो संख्या का मान वही रहेगा। ठीक इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, 14 बटा -7 है न, तो 14 बटा -7 को अब नीचे में जान रहे हैं कि हर कभी माइनस नहीं रहना है, कभी नहीं, तो इसको बदलना है और ऊपर हो जाना है इसको प्लस में और माइनस में और नीचे हो जाएगा प्लस में। तो कैसे, कोई तो नियम होगा, ऐसे कैसे कर देंगे, अगर कर देंगे ऐसे ही तो हमें बाल पकड़ के कोई खींच सकता है, कैसे कर दिए आप, तो कर देंगे, जहां पूछेगा वहां बता देंगे कि भाई देखिए ऊपर में भी -1 से गुना कर दिए
और नीचे में भी -1 से गुना कर, अभी अभी गुना करके बताए थे 2 से 3 से 4 से, तो कोई परिवर्तन हुआ था? तो जब बटा के ऊपर में हम -1 से गुना कर दिए तो बटा के नीचे में भी तो कोई मान में परिवर्तन होगा? नहीं होगा। अब गुना करके देखो 14 प्लस है या माइनस? प्लस में माइनस से गुना किए तो क्या हो गया? और 14 में 1 से गुना कर दिए तो अब बच्चा 7 माइनस है या प्लस में है? माइनस में, और 1 माइनस में माइनस से गुना करते हैं तो आए प्लस, और 7 में 1 से गुना किए तो आए 7। तो प्लस लिखें या नहीं लिखें? अब बताओ क्या हो गया? क्या हुआ? -14 हुआ न हो। तो अगर इसे हम अब 14 और बटा 7 लिखें तो अब तुम्हारे दिमाग में कोई प्रश्न नहीं न उठेगा कि कैसे हुआ? तो जहां भी आज के बाद जब भी तुम आगे पढ़ोगे, चल जाओगे हाई स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, तो नीचे में अगर माइनस वाली संख्या रहेगा तो क्या कर देंगे? उस माइनस को ले जा करके बटा के ऊपर वाली संख्या को माइनस में कर देंगे और नीचे प्लस वाला रहेगा। कैसे हुआ वो समझ गया? कौन कौन समझा? हाँ, थैंक यू। अब आ गया। अब तो मार धाड़ भरपूर।